जब टाटा ने सिएरा को रीलॉन्च किया था भाई, तो सबको ये था कि इसके साथ भाई 4x4 क्यों नहीं दिया, जबकि जो 1991 में टाटा सिएरा आई थी तो उसमें भाई 4x4 आता था। तो यहाँ पे 4x4 मिसिंग थी, लेकिन टाटा ने भाई आपकी इच्छाएं मान ली हैं और पूरी भी कर दी हैं ईवी के रूप में। अब सिर्फ इनकी सफारी रह गई है भाई, जो ईवी में नहीं आती। नहीं तो टियागो से लेके जितनी पोर्टफोलियो की गाड़ियां हैं, टियागो हुई, पंच हुई, नेक्सॉन हुई, हैरियर हुई, कर्व हुई, जितनी भी गाड़ियां हैं सब भाई आईसी इंजन के साथ भी आती हैं और ईवी में भी आते हैं। सफारी भी जल्द आ जाएगी। तो आज हम बात करेंगे भाई टाटा सिएरा ईवी के बारे में। 2 बैटरी पैक आपको इसके अंदर मिलेंगे, 65 किलोवाट का, या इजली बोलूँ तो 63 किलोवाट, जो पावर प्रोड्यूस करेगा आपका 238 bhp। और अगर हम बात करें 75 किलोवाट की, तो वहाँ पे आपको जो पावर मिलेगी वो 209 मिलेगी। पावर कम है क्योंकि वहाँ पे रेंज ज़्यादा है। और एक 4x4 लवर्स के लिए ऑल व्हील ड्राइव वर्जन इसका है। तो ऑल व्हील ड्राइव के अंदर 209 bhp प्लस 140 bhp टोटल मिला दें तो भाई साहब 349 bhp भाई आपको पावर मिलेगी। अब ईवी गाड़ी आप ले रहे हो तो भाई रेंज तो मायने रखती है ना, कि रेंज एंग्जाइटी तो नहीं होएगी। तो जिसका 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है भाई, वो आपको रेंज देता है तकरीबन, रियल टाइम की बता देता हूँ भाई, 400 450 का आराम निकाल देगा। हालांकि 565 की रेंज क्लेम करता है टाटा। उसके बाद हम बात करें 75 किलोवाट आवर की, तो वो आपको 665 किलोमीटर की रेंज दिखाता है, लेकिन रियल टाइम में चले जाए तो वही 500 550 के अराउंड आपको आराम से दे देगा। बात करें ऑल व्हील ड्राइव की रेंज की, तो वहाँ पे भाई थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, क्योंकि भाई 2 मोटर हो जाती हैं, उनमें पावर भी लगती है, तो रेंज थोड़ी सी आपकी कम रहेगी। चलाने का मज़ा लोगे तो भाई रेंज से थोड़ा सा हाथ धोना पड़ेगा, हाथ धोना नहीं, मतलब थोड़ी कम मिलेगी, थोड़ा जल्दी चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज की बात आ जाती है, आज भाई सारी चीज़ें शुरू में बता दूंगा आपको मैं, फिर गाड़ी के बारे में वॉक अराउंड आपको दूंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें आती हैं। सचिन की बात करें तो भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, आप एक ऐसे ट्रिप पे निकले हुए हो और आपको थोड़ा सा जाना है, मतलब थोड़ा सा मतलब 100-150 किलोमीटर जाने का आपका समय कम है, तो भाई मात्र 15 मिनट की चार्जिंग के साथ आप इसको 235 किलोमीटर तक लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा है, लेकिन स्टार है यहाँ पे, कि वहाँ पे जो चार्जर है वो 120 किलोवाट आवर का होना चाहिए। 60 किलोवाट आवर का मिलेगा तो टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो, आधे घंटे में चार्ज हो जाएगी। और आधे घंटे में भाई साहब 200 प्लस की रेंज मिल जाए तो क्या ही माड़ा है भाई। वैसे नॉर्मली इसके साथ आपको भाई 3.3 किलोवाट का जो चार्जर आता है वो मिलता है। और अगर आपको जो 7.2 किलोवाट का जो घर पे इंस्टॉल होता है, ये तो खैर बड़े वाले चार्जर लगे हुए हैं यहाँ पे, जो आपको बाहर कमर्शियली मिलते हैं, टाटा ईवी के जो चार्जर मिलते हैं, वो वाला जो अगर आप चार्जर लोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 49,000 देने पड़ेंगे। प्राइस की तो भाई स्टार्टिंग जो इसका प्राइस है 18.79 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट होती है, प्योर जो इसका वेरिएंट आता है, और जाती है भाई साहब ये 24.79 लाख एम्पावर्ड ए जो है। और उसके अंदर अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो 1,20,000 और आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो प्राइस से थोड़ा सा मुझे ये लगा कि प्राइस थोड़ा सा गाड़ी का कम करना चाहिए था। बाकी तो गाड़ी भाई साहब ज़बरदस्त है, एक नंबर की चीज़ बनाई है। बात करें फ्रंट लुक से तो उससे पहले आपका वेलकम बैक कर लेते हैं। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे और फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से, तो भाई जो बम्पर में यहाँ काला काला आता था नॉर्मल सिएरा के अंदर, और यहाँ सिएरा लिखा आता था, वो हटा दिया गया है। यहाँ से जो पूरा कंप्लीट बम्पर आपके बॉडी कलर में आएगा, बीच में आपको टाटा का लोगो मिलेगा, यहाँ पे बीच में वाइट रहेगा। कनेक्टेड आपकी भाई साहब DRL रहने वाली है, बाय LED आपको हेडलैम्प मिलेंगे और LED प्रोजेक्टर आपके फॉग लैंप यहाँ रहने वाले। उसके अलावा फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, एडास लेवल 2 प्लस मिलेगा आपको इसके अंदर। और चाबी ये आपने भाई ऑलरेडी हैरियर के अंदर देख रखी होगी। और सेम ये चीज़ जो इसमें दिखा रखी है ना, ये आगे पीछे होते हुए गाड़ी के सब, तो ये गाड़ी भाई ऑटो पार्क फीचर के साथ आती है। तो ऑटोमेटिकली ये अपना स्लॉट देखा गाड़ी ने और वहाँ पर अपने आप से ये पार्क हो जाएगी। इसके अलावा कोई खास चेंज नहीं किया, लेकिन लुक्स जो हैं भाई वाकई में रिफ़्रेशिंग हैं भाई गाड़ी की। मतलब लग रहा है कि हाँ भाई कुछ नया। बल्कि मेरे को तो ये लग रहा है कि जो इनकी नॉर्मल आईसी इंजन वाली सिएरा है उसके अंदर भी ऐसी ही लुक आनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी ग्रिल लगभग बंद सी है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए दे रखा है और नीचे अपना वेंटिलेशन के लिए दे रखा है। आ जाते हैं गाड़ी के साइड में, तो यहाँ पे भाई आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो ये 19 इंच के आपको अलॉयज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ
आपको टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड के अंदर मिलेंगे। बाकी जितने भी वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आपको 18 इंच के अलॉयज़ मिलेंगे, और अलॉयज़ आपको भाई इसके बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे। अब बेस वेरिएंट भाई मानना कि 18.79 लाख का है, लेकिन इसके बेस वेरिएंट में लगभग, मैं कहूँगा लगभग सारे फीचर्स हैं। अगर हम मोटी मोटी बात सिर्फ सनरूफ को छोड़ दें, उसके अलावा लगभग सारे फीचर्स हैं। साइड में क्लेडिंग आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगी, और ये नया कलर जो हमने हैरियर ईवी के टाइम पे भी देखा था, नैनीताल नोड्स। हम रवि भाई से पूछेंगे, रवि भाई इसका कलर का नाम क्या है? सर इसका नाम है नैनीताल नॉकटर्न। नैनीताल नॉकटर्न। और जो ये वाला कलर खड़ा है, ये वाला सिल्वर है ना? इसका पता नहीं सर, इसका पता नहीं भाई, बहुत सारे कलर। अच्छा, एक और नया कलर भी आया ना जिसका नाम है नैनीताल के अलावा ऋषिकेश रैपिड्स, हाँ वो वहाँ पे है भाई। ठीक है, तो बहुत सारे कलर हैं। बाकी जो पहले कलर आते थे सिएरा के अंदर वो ऑलरेडी आ रहे हैं भाई, जैसे येलो हो गया, रेड हो गया। बाकी ये कलर काफ़ी अच्छा है भाई देखने में। टाटा.EV की बैजिंग। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ये जो पैनल गैप है ये टाटा की किसी भी गाड़ी में भाई टाटा इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता? हालांकि ये पहले से बहुत बेहतर कर दिया गया, लेकिन ये कभी कभी ना यार, कभी कभी किसी गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा अनइवन दिखता है। इसमें फिर भी ठीक है भाई, तो पैनल गैप्स के ऊपर टाटा को ना और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये मेरी सलाह है एक। ठीक है, बाकी तो सही है भाई। ORVM आपको एज इट इज़ सेम मिलेगा। आपको साइड में यहाँ पे कैमरा मिलेगा, इंडिकेटर यहाँ एम्बेडेड है, डोर हैंडल आप ऐसे करके खोलोगे। अब साइड लुक एज इट इज़ भाई आपकी सेम रहने वाली है, कोई फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पे आपको, अगर आप क्वाड व्हील लेते हो तो QWD ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पर QWD डुअल मोटर लिखा हुआ आएगा। चार्जिंग भाई आपकी यहाँ से होती है। चार्जर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया भाई, 120 किलोवाट आवर का जो चार्जर होता है वहाँ तक ये गाड़ी सपोर्ट करती है, तो स्पीड से भाई आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। अगर आप लंबे ट्रिप पे चले हो और थोड़ा सा बचा, मतलब जैसे भी आप चल रहे हो, आपको मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और एक चीज़ और बहुत अच्छी है इसके अंदर कि इसके अंदर ना एंड्रॉयड ऑटो जिनके पास है, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन जो यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से भाई आपका ना पूरा प्लानर है कि मतलब आप गाड़ी लेके चल रहे हो, वहाँ पे इतने किलोवाट आवर का चार्जर मिलेगा, आप कैसे, मतलब पूरा एक ट्रिप प्लान हो जाता है एंड्रॉयड फ़ोन का, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है। खैर अपन तो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। पीछे भाई सेम ऐसे टाटा का लोगो चेंज कर दिया गया है, वाइट ब्लैक में यहाँ मिलेगा। मैट कलर में भाई आपको ये Sierra.EV की बैजिंग मिलेगी। बैक कैमरा आपको यहाँ नीचे मिलेगा, पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे मिलेंगे, वाइपर यहाँ छुपा हुआ है, डिफॉगर यहाँ पे है, शार्क फिन एंटीना ऊपर है, रूफ रेल्स भी आपको मिलेंगी। अब आपको बूट दिखा देते हैं, खुल जा सिम सिम, खुल गया भाई। रवि भाई आ गए हैं अपने साथ, रवि भाई जुड़ गए हैं। तो रवि भाई की हाइट है भाई 6 फुट 4 इंच। अंदर घुसा हो गया क्या मुझे? रवि भाई आप आ जाओगे क्या इसमें? नहीं आ पाएंगे। हालांकि भाई इसका जो बूट स्पेस है वो 622 लीटर का है, लेकिन रवि भाई फिर भी नहीं आ पाएंगे। सूटकेसेस बहुत दबा के आ जाएंगे। अगर इसमें यूं कह लो 2 बंदे चलें तो टाटा ने हमारे को कितने मिड साइज के 24 सूटकेस रख के दिखाए थे भाई इस गाड़ी के अंदर। उतने आपकी हाइलक्स में भी नहीं आएंगे। ये बात बांधना पड़ेगा ऊपर। हाँ, बांधना पड़ेगा ऊपर तक सूटकेस करके, उनको रस्सी से बांधना पड़ेगा भाई। अच्छा, एक चीज है रवि भाई, इन्होंने अब इसके अंदर स्टपनी नहीं दी है, स्टपनी काट दी। गलत बात है ना, स्टपनी देनी चाहिए थी। हालांकि स्पेस था इनके पास यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे स्पेस सेवर दे देते भले ही, पर स्टपनी देनी चाहिए थी भाई। उसके अलावा भाई आपको ये चार्जर और टायर पंक्चर रिपेयरिंग किट आपको मिलती है। टाटा वैसे भाई लगभग अपनी CNG गाड़ियों में भी एक्स्ट्रा स्टपनी नीचे लगा के देता है, भले ही मतलब और कंपनियां काटती जा रही है, बल्कि टाटा को देख के और कंपनियां शुरू कर रही है कि हाँ भाई देखो टाटा स्टपनी देता है, लेकिन इसके अंदर नहीं दी। ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा। और जो ये बूट स्पेस है ना 622 लीटर का, ऊपर तक है। हाँ, ऊपर तक है, ट्रे तक समझे। हाँ, ट्रे तक मत समझना भाई, ठीक है। इसको ऐसे कर देता हूँ, ये ट्रे हट जाएगी ना, ये देखो ये ट्रे हट भी जाती है भाई, ये हटी यहाँ से और ये पीछे चली जाती है। ये बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 622 लीटर का है इसका। चलो रवि भाई इसको बंद कर देते हैं। और एक ये चीज़ भाई, यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं, तो डिग्गी अगर खुली है तो पीछे से गाड़ी दिख जाए, या हज़ार्ड लैम्प आपने ऑन कर रखा है, जो भी आराम से खुलती है, आराम से बंद होती है। अब चलते हैं, आओ चलेंगे गाड़ी के अंदर। आगे भाई गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का इंटीरियर तो रवि भाई लगभग मेरे को वही सिएरा वाले लग रहा है ना, पूरा वही है। पर कोई बात नहीं भाई, हमारे पास इन्वोल्व का ब्लैक मस्क है भाई, ये डालेंगे हम
और इसके लगाते ही भाई साहब आपकी गाड़ी के इंटीरियर में और आपके अंदर आहा क्या भरपूर ताजगी आ जाएगी। आप पूरा रिफ्रेश फील करोगे। डबल टेप इसके साथ आती है, आप इसको आराम से यहाँ पे प्लेस कर सकते हो या आपके गाड़ी में कप होल्डर है वहां पे भी रख सकते हो। इवन आप इसको अगर अपनी गाड़ी के सीट के नीचे भी रख दोगे तब भी आपकी पूरी गाड़ी को महका देगा। रवि भाई आप भी इस्तेमाल करते हो इन्वॉल्व, कैसी परफॉर्मेंस है इसकी? बहुत जबरदस्त, जबरदस्त है ना। स्पेशली मस्क मुझे काफी अच्छा लगता है, और ये ब्लैक मस्क है, ये थोड़ा सा हटके है ना, लेकिन अच्छा है। अच्छा है, टोटली डिफरेंट फ्रेग्रेंस है भाई इसकी। और मस्क जो इनका है ना भाई, ऑल वेदर है, किसी भी वेदर में आप अपनी गाड़ी में रखो भाई, आपकी गाड़ी को बहुत ही जबरदस्त खुशबू देता है। तो आपको भी चाहिए भाई ऐसी जबरदस्त खुशबू और अपनी गाड़ी के इंटीरियर को एनहांस करना है तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को भी स्कैन करके आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। परफ्यूम्स के अलावा और भी बहुत ढेर सारी एक्सेसरीज आपको वहाँ मिलेंगी। फटाफट जाओ, हम आपको गाड़ी के बारे में बताते हैं, आप इनकी वेबसाइट को चेकआउट करो और ऑर्डर डालो। कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। VIKRAM कैपिटल लेटर में, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दे रखी है। की फ्रेग्रेंस और ये गेम, हाँ मजा आ जाएगा इस सीट में बैठने में। तो भाई तो भाई अपना कंसोल ऐसे लेके बैठे, छोटा बच्चा होता है ना भाई, है उसके तरीके से कि ले भाई साहब मैं तो गेम खेलूंगा, पर गेम में मजा तो आता होगा रवि भाई इसमें, है। तो भाई साहब आपको अपना ईयरफोन लगाओ और रवि भाई के जैसे अपना बच्चे को भाई साहब ये कंसोल पकड़ा दो और अपना वहाँ पे गेम खेलते रहो। इंटीरियर में रवि भाई आपको लगता है कि इनको ईवी के अंदर कुछ चेंज करना चाहिए था या ठीक था? मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट परफेक्ट है। कुछ ज्यादा क्या चेंजेस करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हाँ। थोड़े बहुत कलर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेआउट वगैरह सब कुछ वही है, मटेरियल वही है। मटेरियल वही है, सेम वही है। सेम आपको यहाँ साउंड बार मिलता है, AC वेंट्स, 3 स्क्रीन आपको मिलती है, HUD आपको यहाँ पे मिलती है। हालांकि उसमें 3 स्क्रीन में, उसमें 2 स्क्रीन वाली में आती थी। हाँ ये चेंज किया है टाटा ने। जो 3 स्क्रीन वाला लेआउट था जो उसके टॉप वेरिएंट का था, उसमें HUD नहीं आती थी और 2 स्क्रीन वाले में HUD आती थी। तो यहाँ पे टाटा ने 3 स्क्रीन भी कर दी और HUD भी कर दिया। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, सेम आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा, इंफोटेनमेंट रहेगा और तीसरी स्क्रीन भी आपकी सेम रहेगी। जो पैडल शिफ्टर है उससे रीजनरेशन ऊपर नीचे होगा। हाँ मतलब गियर की जगह ये रीजन में चले गए। ठीक है, उसके अलावा आपको गियर लीवर सेम मिलेगा, सेम वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ मिलेगी, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट आपको मिलेगा। ये थोड़ा छोटा सा है ना, ये कुछ खास बड़ा नहीं है, नहीं ये उसमें भी उतना ही है। लगभग देखा जाए ना तो गाड़ी का लेआउट और इंटीरियर कहें एक्सटीरियर कहें लगभग 90% सेम है। और हाँ भाई टाटा इस गाड़ी, हाँ स्पेस भी लगभग सेम है। और रवि भाई और मैं अगर मान लो सेकंड रो में बैठते तो हम आराम से बैठ सकते हैं और हमारे साइज का एक बंदा और भी बैठ सकता है। आप बैठे हो ना आगे, अपने हिसाब से एडजस्ट करो, मैं उधर जाता हूँ। ठीक है आओ। मेरी हाइट 6 फुट है और रवि भाई की भाई 6 फुट 4 इंच है। मैंने अपनी ड्राइविंग पोस्चर अपने अकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है, मैं बिल्कुल अपने हिसाब से बैठा हूँ। अब रवि भाई आप बताओ, प्रकाश भी आ गया, आजा भाई प्रकाश अंदर आजा। प्रकाश भाई भी आ गया भाई, ठीक है। कैसे बैठे हो आप? नी रूम, हेड रूम, लेग रूम? थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेरे पैर उसके आईज के कंपैरिजन में हल्के से ऊंचे हैं। हाँ। फर्क है? हाँ, मामूली सा। वो बैटरी पैक के कारण हो गया क्या? हो सकता है। हाँ थोड़ा सा जो सीटिंग में सेरा आईज में आपको स्पेस अच्छा मिलता है, लेकिन फिर भी अगर 6 फीट तक का कोई व्यक्ति बैठेगा इसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नी रूम भी है, लेग रूम भी है, हेड रूम भी अच्छा खास नहीं है। ठीक है वैसे तो बाकी आर्मरेस्ट मिलता है, कप होल्डर के साथ मिलता है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेफ्टी के मामले में तो भाई आपने देख ही लिया, टाटा ने आज हमें दिखाया था कि मतलब एडास लेवल 2+ इसका ऐसा है कि मतलब गाड़ी रुक जाएगी, आगे कुछ ऑब्जेक्ट आया रुक गया, लेकिन उस दौरान पीछे से कोई व्हीकल स्पीड से आ रहा है और वो टक्कर मार देगा, उस दौरान क्या होगा वो चीज़ भी भाई। तो उसमें भाई अव्वल दर्जे लेके आइए गाड़ी, पूरा 5 स्टार रेटिंग भाई साहब ज़बरदस्त। चाइल्ड ऑक्यूपेंट हो चाहे एडल्ट ऑक्यूपेंसी हो, किसी में भी भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेफ्टी के मामले में तो हम टाटा के ऊपर शक नहीं कर सकते, मतलब मेन USP तो सेफ्टी है भाई टाटा की, उसके बाद की चीज़ें हैं। उसके अलावा रवि भाई और क्या क्या चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी या कुछ ऐसे फीचर्स जो आप बताना चाहोगे? ये कप होल्डर बहुत अच्छा है, इसमें ग्रिप है। ग्रिप है, हाँ हिल नहीं रहा है। हाँ हिलेगा नहीं, सही बात है। USP सेफ्टी है, प्रैक्टिकलिटी है और साथ के साथ अब थोड़ी सी अफोर्डेबल भी हो गई है। लेकिन ऊपर के वेरिएंट थोड़े से मुझे ज़्यादा प्राइस के लग रहे हैं, मतलब उसमें आपके पास और भी ऑप्शन है मार्केट में, मतलब बड़ी गाड़ी भी आपको मिल जाएगी सेम प्राइस में। हाँ XUV7X के अंदर जा सकते हैं। 26 लाख ऑन वो एक्स शोरूम बहुत ज़्यादा है। हाँ जो टॉप एंड वेरिएंट के लिए जो है, और प्लस 26 हो गया, 2480 टॉप वेरिएंट है, प्लस उसमें 1,20,000 और ऐड हो जाते हैं तो तकरीबन 26 लाख चला जाता है भाई।
26 लाख एक्स शोरूम हो जाता है। स्टेट्स के अंदर भाई रोड टैक्स नहीं है, वहाँ तो मौज है रवि भाई। ठीक है, हरियाणा ने भी प्रपोजल दे रखा है, दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंग भाई टैक्स फ्री है, खाली रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगे। इंश्योरेंस देना है, टीसीएस आप टैक्स भरते हो, अपना आईटीआर फाइल करते हो तो आपका रिफंड हो जाएगा। ग्रीन टैक्स वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये भाई डीजल गाड़ी नहीं है तो ईवी गाड़ी है। अब हम 3 बंदे बैठे हैं भाई, ठीक है, हम तीनों बंदों के पास कोई ईवी गाड़ी नहीं है, हम क्यों नहीं लेते ईवी गाड़ी? रवि भाई पहले आप बताओगे, मैं बताऊं या प्रकाश बताएगा? प्रकाश बताएगा। प्रकाश बताओ भाई, हम ईवी गाड़ी क्यों नहीं लेते? तो वो प्रैक्टिकलिटी की वजह से नहीं लेता हूँ मैं। अच्छा, मेरा उतना ज्यादा चलना नहीं होता है रोज का। हाँ, आपकी रनिंग कम है। मेरी कम है रनिंग, ठीक लेकिन है। जब भी है ना तब मेरा प्लान नहीं है कुछ, मैं हाँ। कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा वो लेकिन मुझे नहीं प्लान के तौर पे तो जैसे मान लो ये एंड्रॉयड फ़ोन है भाई मेरा, मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर एंड्रॉयड ऑटो अगर आपकी गाड़ी में है, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो आपका ये ट्रिप पूरा प्लान कर देता है भाई ऑटोमेटिकली। अच्छा अच्छा। हाँ, ये पूरा प्लान कर देगा कि आपको कहाँ कितने वोट का चार्जर मिलेगा, यहाँ कितनी देर का क्या, वो प्रॉपर वही कर देगा, आपने बस टैप करते जाना है। मैं इसलिए नहीं लेता भाई, थोड़ा सा एक तो रनिंग, लेकिन ऐसी नहीं है कि मेरी रनिंग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर लगता है भाई, वो डर रेंज एंजाइटी भी नहीं है कि अगर हमें ईवी से प्यार हो गया तो हमारी डीजल पेट्रोल गाड़ी कौन चलाएगा? गडकरी जी चलाएंगे। गडकरी जी चलाएंगे। गडकरी जी तो भाई चलाने नहीं दे रहे, तो मेरा तो मेन रीजन यही है। हो सकता है अब भाई जैसे जैसे गाड़ियां आती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी और रिफाइन होती जा रही है, तो आने वाले टाइम में भाई हो सकता है हम में से कोई ईवी ले ले। मतलब रवि भाई ईवी ले सकते हैं, प्रकाश की रनिंग वाकई में कम है, ठीक है, वो लाला जी हैं, वो वैसे ही पूरा कैलकुलेट करेंगे कि मैं 5 लाख 7 लाख एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है, तो मेरे वो कब तक वसूल होंगे। तो रवि भाई में से और मेरे में से तो कोई ना कोई ईवी ले सकता है। अच्छा रवि भाई, आप तो ईवी गाड़ी को ना पहाड़ों में भी लेके गए हो, मतलब माइनस टेम्परेचर में भी आपने चलाई हैं, प्लस में भी चलाई हैं, तो क्या जो ये बात है कि भाई माइनस टेम्परेचर में जब ईवी गाड़ी जाती है तो वहाँ पे वाकई में रेंज कम हो जाती है गाड़ी की? देखो एक्सट्रीम में तो नहीं लेकर गया हूँ, क्योंकि जो केसेस आपने देखे हैं ना वो एक्सट्रीम हाँ, वाले एक्सट्रीम हैं, के तो हैं, 20 हाँ, हाँ। डिग्री से नीचे वाले, हाँ हाँ हाँ, तो लगभग -5 -10 तक तो मैं भी लेकर गया हूँ, वहाँ पर इतना दिक्कत आई नहीं। थोड़ा सा बैटरी डिग्रेड जल्दी हो जाती है, मतलब डिस्चार्ज जल्दी हो हाँ, जाती जैसे हमारे फोन्स वगैरह की हाँ। अप्लायंसेस की हो जाती है कुछ भी, है। तो वो चीज़ है, मतलब सेम वही चीज़ है। बाकी भाई इसके अंदर प्रिज्मेटिक सेल का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर मान लो कुछ ऐसा सेल वेल ख़राब होता है तो वो चीज़ भाई आपका वो पार्ट चेंज कर दिया सेल और दूसरा लग जाता है। उसके अलावा अगर हम वारंटी की बात करें तो गाड़ी के ऊपर आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी। फर्स्ट ओनर को है रवि भाई या सेकंड ओनर तक भी चलेगी है? टर्म्स कंडीशन कोई नहीं बताता है, टर्म्स कंडीशन हम Owner आपको manual में बताएंगे, मिलेगी आपकी। सिर्फ फर्स्ट ओनर्स मैनुअल में दिखाया जाएगा वैसे तो, पर मेरे हिसाब से जो है वो फर्स्ट ओनर को लाइफ टाइम वारंटी है। 8 साल की जो वारंटी है वो आपकी मोटर की है या 1,60,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट, ठीक है। और व्हीकल की वारंटी 3 साल की है, और या फिर आपके 1,25,000 किलोमीटर की। अब देखो लाइफ टाइम से लोग क्या सोचते हैं ना कि उनके लाइफ टाइम, लेकिन हाँ। होता 15 साल, गाड़ी के लाइफ टाइम की बात चलती है। हाँ, तो वो चीज़ है, तो इसमें थोड़ा समझने का है कि वही बात है, आपको क्लैरिटी लोग कौन देगा? लोग सोचते हैं जैसे मैंने गाड़ी ली जब तक मैं जिंदा रहूंगा हाँ, तब तक लाइफ टाइम, और वो लाइफ टाइम भी तब तक है भाई फर्स्ट ओनर का जब तक आरसी है। हाँ। पहली 15 साल आरसी बनती है, उसके बाद तो एक्सटेंड करानी पड़ेगी। मानते हैं कि जो ईवी व्हीकल्स हैं इनकी लाइफ टाइम आरसी बनती रहेगी, मतलब 15 साल का आपने टैक्स पे किया, उसके बाद आप 5-5 साल का एक्सटेंशन लेते रहोगे इनके ऊपर, वो आपको मिलता रहेगा। पर पता नहीं भाई तब तक सरकार और कुछ क्या दिक्कत है, ये भी पोल्यूशन कर रही है, बैटरी बनने में पोल्यूशन कर रही है, इनको डिस्पोज ऑफ कहाँ करेंगे? 100 बात राजा की पर जाओ तो तब की तब देखेंगे भाई, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई जो लाइफ टाइम वारंटी है उसका ये मतलब होता है जो हमने डिटेल में आपको बता दिया। उसके अलावा बाकी और भी आपको लगता है डिटेल कहाँ मिलता है, तो डिटेल आपको बाय टर्बो पे मिलता है प्रॉपर। भाई साहब जो रिसर्च करने के बाद कंटेंट बनाया जाता है वो अपना प्रकाश भाई बनाते हैं। रवि भाई को तो आपको पता है भाई, यहाँ आराम से बैठ के कॉफी पी रहा है, रिसर्च करेगा, उसके रिसर्च बाद करेगा, आज अभी नहीं बताएगा ये, आराम से घर जाके पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस करेगा, उसके बाद फिर इसका वीडियो आएगा। खैर बाकी और डिटेल तो हम चलती कैसी है ये सब तो हम आपको ड्राइव रिव्यू के टाइम पे ही बताएंगे भाई, और बाकी तो नॉलेज हम आपको देते ही रहते हैं। उसके अलावा इसके फ्रंट बोनेट में अब आपको बाहर चल के दिखा देते हैं क्या कुछ मिलता है, कि आगे फ्रंक दे रखा है, 55 लीटर का छोटा सा फ्रंक है, ठीक है। उसके अलावा तो भाई सारी डिटेल आपने देखी रखी है ऑलरेडी, हमने पहले वीडियो में दिखा रखी है। उसके अलावा हो जाते हैं भाई आपके यहाँ पे आपका सारा, मतलब एक तरीके से भाई पता है क्या है, हमारा ये चीज़ बताने का ये था कि जो चीज़ मतलब ये तो हम बताते रहते हैं, ये फीचर मिलता है, लेकिन जो चीज़ें जो नहीं बताते
और जो आपको पता होनी चाहिए वो हम बताते हैं। क्यों रवि भाई, सही बात है ना? आओ अब बाहर चलते हैं। ले भाई साहब, इतना भारी बोनेट है, 3 बंदों ने मिलके उठाया है। देख रहे हो टाटा की सेफ्टी, ये देख लो भाई। 55 लीटर का आपको फ्रंक मिलता है। तो रवि भाई इसके अंदर क्या रखा जाता है, और आप कभी इसको लेके तो आपने क्या रखा है इसके अंदर? कभी फ्रंक यूज किया आपने? नहीं किया? इसी का जो चार्जर रहता है ना पोर्टेबल, वो रखा जाता है इसका। अच्छा, वो तो छोटा सा तो होता है, डिग्गी में भी आ जाता है यार वो तो। खैर ठीक है भाई। कई लोग क्या करते हैं, इसको शूज वगैरह रख लेते हैं इसके अंदर, मैले कपड़े हो जाते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं वो रख लेते हैं। ठीक है। शूज रखने से एक फायदा होता है, क्या? चूहे भी भाग जाते हैं। हाँ चूहे, सही कह रहे हैं, मोजे की बदबू से चूहे दूर भाग जाएंगे। ठीक है भाई। यूरोपियन स्टाइल में भाई इसके लॉक दे रखे हैं, तो 2 बार ओपन करना पड़ता है तभी ओपन होता है। 1 मिनट भाई, भारी है यार, बंद पड़े, अलग तरीके की आवाज आई ना है। चलो भाई, ये है नई टाटा सिएरा। बाकी रवि भाई कुछ जो सबसे अच्छा फीचर आपको लगा हो, और कुछ ऐसा जो ये टाटा वालों ने मिस कर दिया हो? स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील मिस कर दिया भाई। उधर रजनी भी बैठी है, ठीक है, उससे भी हम कुछ पूछ लेते हैं। ये थक चुकी है भाई साहब, बिल्कुल ये भाग जाएगी। इसको भगाना हो ना, इसके पास कैमरा लेके चले जाओ, ये भाग जाती है। ठीक है, चलो भाई। तो ये थी भाई नई टाटा सिएरा AV। तो जिनको भाई ऑल व्हील ड्राइव का था कि भाई कब आएगी आगे भाई ले लो, बुकिंग स्टार्ट हो गई हैं। 15 जुलाई से आपको इसकी डिलीवरी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी उससे पहले हम इसका ड्राइव रिव्यू भी आपके लिए ले आएंगे, तो फिर आपको चला के भी दिखा देंगे, बता देंगे कि कैसी चलती है, कि आपको वाकई में ये बुक करा देनी चाहिए, लेनी चाहिए, दौड़ानी चाहिए, क्या करना चाहिए। हर गाड़ी में 5,000 रुपये का कमीशन इनको मिलने वाला है। 15 भाई लेगा, 3 गुना ज्यादा। चलो वो तब की तो देखें जब हम दोनों EV लेंगे आपसे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और बाकी बताना कि आप ड्राइव रिव्यू को भी रवि भाई के साथ देखना चाहोगे। अगर हमारा एक साथ बना प्रोग्राम तब तो एक साथ दिख जाएगा, नहीं तो भाई ये अपनी सच्चाई बताएंगे, हम अपनी सच्चाई बताएंगे, बिल्कुल। पर झूठ नहीं मिलेगा कहीं भी। झूठ कहीं मिलता है, वो बताएगी कहाँ मिलता है। उसको पकड़ो, इसको पकड़ो जाके। झूठ कहाँ मिलेगा हमें बताओ, झूठ कहाँ मिलता है? झूठ नहीं मिलेगा ना। झूठ तो रजनी भी नहीं बोलती भाई। रजनी का रिव्यू भी आप देखा करो।